श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है, भगवान व्यास का वचन है। महाशिवरात्रि के पर्व की महिमा है, उसके समान कोई रात्रि नहीं है, उसके समान कोई समय नहीं है जो महाशिवरात्रि की महिमा है। भगवान व्यास बोले, शिवरात्रि समन्नास्ति व्रतानां उत्तमं व्रतम् ज्ञानतो अज्ञानतो वापि कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात् कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। महाशिवरात्रि की अलौकिक महिमा है। महादेव के भक्तों के लिए एक शिवरात्रि महाशिवरात्रि 100 सवार कहते हैं। जिनके जीवन में कभी सवार नहीं हुई है, वो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। सवार मतलब जीवन में सुख, सुविधा, शांति, आनंद, परम आनंद, ये महाशिवरात्रि देने वाली है। और सच कहे तो शिव महापुराण में सर्व मंगल करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि है। मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ व्यास जी ने वचन दिया है वो मैं बोल रहा हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ, आधार के साथ आपके समक्ष हम कहने का प्रयास करते, कोई काल्पनिक नहीं। कोई भगवान व्यास बोले, सर्व मंगल शिला, सर्व मंगल करने वाली रात्रि, सर्व अमंगल नाशी, सर्व अमंगल का नाश और मंगल करनी ये शिवरात्रि। और संसार का सुख देने वाले, भुक्ति का अर्थ क्या है? संसार की सुविधा, भुक्ति, भक्ति और मुक्ति, तीनों पदार्थ महादेव देते हैं। इसलिए व्यास बोले, भुक्ति मुक्ति प्रदातेशा सत्यम सत्यम वचने। व्यास ने कहा मैं सत्य कहता हूं। क्या कहा? सत्यम सत्यम वचने। भगवान व्यास का वचन है। जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष प्रकार से उपासना करेंगे। कई लोगों का प्रश्न है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय मैं दिखाता हूं, जो शिव पुराण में कहा है। पहली तो बात है, महाशिवरात्रि के दिन कहीं शिवालय खाली नहीं मिलेगा आपको। सभी जगह पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है महाशिवरात्रि में, है ना। इसलिए शांति से पूजा, अरे शांति से दर्शन भी नहीं होते महाशिवरात्रि के दिन, तो इतने लोग खड़े रहते हैं। इसलिए गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी लंबी लंबी कतार में 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे खड़े रहो। उससे तो मैं श्रेष्ठ शिवपुराण में जो कहा, दूर से महाशिवरात्रि के दिन शिखर और ध्वजा का दर्शन कर लीजिए और अपने घर में ही पार्थेश्वर महादेव निर्माण करें। अथवा आपके घर में जो शिवलिंग है, छोटा मोटा जो शिवलिंग है, शिवलिंग विशेष प्रकार से मंदिर में से बाहर निकालो, बाजोटों पर स्थापित करो, अथवा कोई त्रास थाली पर सुंदर स्थापन बनाओ, भगवान को स्थापित करो। स्नान, पंचामृत, फूल, पुष्प से सजाओ और अखंड दीप प्रज्वलित करो। प्रातः काल से लेकर पूरा दिन, पूरी रात्रि और दूसरा पूरा दिन, दूसरी रात्रि, वहां तक महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। क्योंकि शिवालय में तो इतने भक्त आ जाते हैं, पूजा तो नहीं होती, शांति से दर्शन भी नहीं होता ना। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा घर में भी करनी चाहिए। अथवा तुलसी के पास अथवा बिल वृक्ष के नीचे सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग निर्माण करो। भगवान शिव की काली घली भाषा में, ऐसा कुछ नहीं कठिन कठिन स्तोत्र मंत्र आपको कंठस्थ हो न हो, कभी मानसिक पीड़ित नहीं होना चाहिए। निरुपवाद है। पुष्पदंत ने कह दिया कि भगवान, जो कोई मनुष्य जो शब्दों में आपके अर्चन पूजन करे वो आपको स्वीकार्य है भगवान। इसलिए कभी मानसिक पीड़ित नहीं होना कि मुझे कठिन स्तोत्र मंत्र सब विधि विधान मुझे पता नहीं है।
जो आपको अंदर से प्रेरणा मिले, प्रेरणा स्फुरित हो, वैसे भगवान शिव की पूजा करो। और ये भी न हो सके तो मैं दिल से कहता हूं, महाशिवरात्रि के दिन उपवास कर सको, बहुत बड़ी बात है। उपवास एक औषधि मानी जाती है। उपवास हो सके तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन न हो सके तो आप फराळ कर सकते हैं, आप फल आहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और ये भी न हो सके, शरीर आपका थोड़ा शिथिल है, तो थोड़ा सा अल्प आहार भी ले सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ भजन स्मरण बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी न हो सके तो जितना हो सके इतना पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। लेकिन प्रातःकाल उठना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर पवित्र होकर स्नान करके आपका आसन, आपकी माला और आपका मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शरीर आज थकने के बाद फिर विश्राम कर लीजिए, फिर जाप करें, फिर विश्राम करें। बीच में कुछ आप थोड़ा सा फल आहार कर लीजिए और कुछ पी लीजिए, खा लीजिए। लेकिन महाशिवरात्रि का पूरा दिन, पूरी रात्रि भगवान शिव के भजन में बीतनी चाहिए। और भगवान महादेव ने स्वयं ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा है कि जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन मुझे याद करता है, वो मनुष्य संसार के सभी सुख को पा सकता है, आनंद और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, अंत में मुक्त हो सकता है। भगवान ने कह दिया, सत्यम सत्यम वचने, मेरा वचन है, मैं सत्य कहता हूं। इसलिए महाशिवरात्रि हमारे लिए श्रेष्ठ माने जाए। शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा पर्व, अरे शिव भक्तों के लिए नहीं, मानव जात के लिए है। महाशिवरात्रि कोई सामान्य पर्व थोड़ा है। भगवान महादेव की ज्योति स्वरूप लिंग रूपेण है सतमहानुग्रह लोकानाम। ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान शंकर जी लिंग रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु ने भगवान महादेव की लिंग स्वरूप की पूजा की, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। और अंतिम बात, महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी न हो सके, चलो भाई पूजा नहीं करनी, पार्थेश्वर ही नहीं, पंचाक्षर मंत्र का जाप ही नहीं करना है, महाशिवरात्रि के दिन उपवास भी नहीं करना है, चलो कुछ भी नहीं करना है, तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन जो कोई मनुष्य दिन और रात मौन रहे, उनका 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये महाशिवरात्रि की महिमा, सिर्फ मौन रहो, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर दूसरी सुबह तक आपके मुख में से एक शब्द निकलना नहीं चाहिए। लेकिन आप कोई कष्ट हो तो 5 बार बोल सकते हैं, मौन में छूट दी गई है। 5 बार आप वचन उच्चारित कर सकते हैं, मौन रहे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी के असंख्य व्रत हैं, इसमें भगवान महादेव को मौन व्रत बहुत प्रिय है। शंकर जी को बहुत प्रिय व्रत है मौन व्रत। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा है कि जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, सर्व पापेभ्यो, वो मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा, ऐसा व्यास जी का मानना है। सुनो जरा, शिवरात्रि शिवरात्रि समनास्ति व्रतं पापक्षया यत् कृत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। कोई संशय नहीं, सत्यम सत्य। मुच्यते नात्र संशय। कथा श्रद्धा से, कथा संशय से नहीं भाई। भगवान व्यास ने कहा इस बात पर कभी संशय नहीं करना, मैं सत्य कहता हूं। भगवान के वचन सभी सत्य है। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को याद करे, महादेव का स्मरण करे, अथवा दर्शन करे, पूजन करे, अर्चन करे, सबके लिए कहा है। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आराधन करे, उसके लिए व्यास जी का वचन है। कितना बड़ा वचन है। अश्वमेध सहस्राणि 1000 अश्वमेध यज्ञ कोई मनुष्य करे, वाजपेयी शतानि च और प्राप्नोति तत्फलं सर्वम्।
नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। जो मन में कार्य आपने विचार रखा हो, सभी कार्य महाशिवरात्रि का व्रत करने से पूर्ण हो जाएगा। ऐसा व्यास जी ने कहा शिव पुराण में। जो कुछ कहा है भगवान व्यास जी कहते हैं, मैं मध्यस्थी हूं, सिर्फ शिव महापुराण में जो कुछ है वो आप तक पहुंचाने का मेरा काम है, मेरा रोज का कार्य है। इसलिए जो कुछ है ये भगवान व्यास का है, हम सिर्फ मध्यस्थी हैं। जैसे हमारा एक शिक्षक आप सबको पढ़ाता है, वैसे हम आपको शिव पुराण के बारे में जो कुछ मिला है आप तक पहुंचाने का हमारी एक सेवा है। तो महाशिवरात्रि का व्रत हम सब करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन रंगावली बनाएंगे, शिवालय को सजाएंगे, सुंदर ध्वजारोपण करेंगे, शिवालय में सुंदर सुंदर पुष्पों का श्रृंगार करेंगे और शाम शिवालय में सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करेंगे। हम महाशिवरात्रि की दीपमाला की बहुत महिमा है। हो सके तो राजोपचार राजाशाही ठाठ माठ से शिव की पूजा, तो राजाशाही ठाठ माठ से पूजा ना हो सके, शंकर भगवान की पूजा है। राजा महाराजा कैसे भगवान शंकर की पूजा करते थे? सोना मोहरों से पूजा करते थे। जो लिंगाष्टक की पंक्ति है। लेकिन प्रचार ऐसा हुआ ना शिव जी के बारे में, एक लोटा जल की धार, एक पत्र में एक पुष्प, પછી કોઈ આગળ વધ્યું જ નહીં। બોલો સોના મોરત કોઈ લાવ્યું જ નહીં शिवालय। न्याथिन બધું અટકી ગયું। प्रचार જ ऐसा किया कि भाई एक जल लोटा की धार और एक पत्र में एक पुष्प चढ़ा दो, भगवान राजी। આટલું જ આવ્યું એટલે પૂજારીઓ પછી કામે લાગી ગયા। ક્યાં કે સોના મોરત કોઈ લાવતો નથી, કોઈ નોકરી કરવા લાગે, કોઈ સાયકલમાં પંચર કરવા લાગે। શું કરે? કદે शिवालय में प्रचार જ બંધ થઈ ગયો। पहले तो शिवालय के जो जाहो जलाले, आहा, कोई देवस्थान की इतने जाहो जलाले नहीं थी जो शिवालय में जाहो जलाले। इतना सोना चांदी हीरे मोती शिवालय का ठाठ माठ था। बाद में इतने विचारधाराओं का प्रहार हुआ, इतनी प्रबल विचारधारा हुई, इतने जड़तावादी लोग आए।